नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है 10 कैरियर चॉइसेस फॉर स्टूडेंट्स हु आर वीक इन मैथ्स। साथियों, अभी रिजल्ट निकला है आईसीएसई, सीबीएसई और इन सब का, और सभी बच्चों के सब सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होते हैं। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स पाए होंगे, मैथ्स में थोड़े से कंपैरेटिवली कम मार्क्स रह गए। तो ऐसे बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, और माँ बाप को अपनी विल उन पे नहीं थोपनी है, अपनी इच्छा उन पे नहीं थोपनी है। क्योंकि अगर आपने ज़बरदस्ती उनको उनके सब्जेक्ट के अगेंस्ट कोई ऐसे सब्जेक्ट दिलाए मैथ्स में, तो फिर आप उनका कैरियर बर्बाद कर रहे होते हैं। तो कैरियर बर्बाद मत होने दें। अगर बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है तो मैथ्स के अलावा बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे वो बच्चा बहुत अच्छा करेगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ कमज़ोर, मैथ्स में कमज़ोर बच्चा भी अपना स्कोप देख सकता है। तो सबसे पहला जो फेज़ है और एरिया है जहाँ पे बच्चा, मैथ्स में कमज़ोर बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है, दैट इज़ द लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। बच्चे के इंग्लिश में और इसमें हिंदी में अच्छे, लैंग्वेज में अच्छे मार्क्स आए होंगे, तो आप उस बच्चे का कैरियर उस फील्ड में बनाने की कोशिश करें। उसको लेखन में, संपादन में, पत्रकारिता में, अनुवाद करने में, ट्रांसलेशन करने वाली एरियाज़ और फील्ड हैं, पब्लिक रिलेशन की फील्ड्स हैं, इन सब में उसके चॉइसेस दीजिए ताकि वो जर्नलिज्म की तरफ जा सके, एडिटोरियल बोर्ड की तरफ जा सके, और इस तरीके की कोई भी। तो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एक उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया हो सकता है। साथियों, दूसरा जो बच्चे का एवेन्यू खुलेगा वो है क्रिएटिव आर्ट्स में, रचनात्मक कला में। उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग का स्कोप दीजिए, फोटोग्राफी के फील्ड में उसको भेजिए, म्यूज़िक में, ड्राइंग में, एक्टिंग में, जहाँ वो अच्छा कर सकता है। मैथ्स में नहीं अच्छा कर रहा है, भाड़ में जाए, मत सोचिए उस बारे में। तीसरा जो फील्ड है जहाँ पे बच्चा जा सकता है, दैट इज़ सोशल साइंस का एरिया। वो कैरियर बना सकता है साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटिकल साइंस में, कितने फील्ड पड़े हुए हैं। तो सोशल साइंस का एरिया भी उसके लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा करेगा। चौथा, उसकी खिड़की खुलेगी करियर की, दैट इज़ एजुकेशन एंड टीचिंग में। उसको टीचर बनाइए, प्राइमरी टीचर बनाइए, सेकेंडरी टीचर बनाइए, जहाँ मैथ्स का इतना काम नहीं होता है, और भी ऊपर जो है सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स, पीजीटीज और ये सब बनाइए, पीईटी टीचर बनाइए। देन एक और खिड़की उसके कैरियर की खुलती है मैथ्स में कमज़ोर बच्चे की, दैट इज़ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। कैरियर इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, इन टूरिज्म, इन इवेंट प्लानिंग, कितने फील्ड हैं इधर। देन एक और एवेन्यू है, एक और खिड़की है उसके कैरियर की, दैट इज़ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में भी उसको नर्सिंग के फील्ड में भेजिए, मेडिकल असिस्टेंस के फील्ड में भेजिए, और इस तरीके के मेडिकल एलाइड कैरियर्स उसके लिए बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ पे मैथ्स की कोई ज़रूरत नहीं होती इतनी। सेवेंथ इज एंटरप्रेन्योरशिप। बच्चे को मोटिवेट करिए ओन बिजनेस की तरफ, अपना बिजनेस करे, रिटेल का बिजनेस करे, ई कॉमर्स का बिजनेस करे, कंसल्टिंग के बिजनेस में आए, तो उसका सक्सेसफुल कैरियर होना ही होना है। एक और एरिया है, दैट इज ह्यूमैनिटीज एंड लिबरल आर्ट्स। ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स में क्या होता है कि लिटरेचर के फील्ड में उसको, फिजियोलॉजी के फील्ड, फिलॉसफी की फील्ड में उसको, थियोलॉजी के फील्ड में, फाइन आर्ट्स में, इधर कहीं भेजिए, करने दीजिए उसको। नवा एक और रास्ता बनता है, दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज। बच्चे को इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की तरफ मोटिवेट करिए, इस टॉपिक को दिलवाइए। इकोलॉजी आज जो सबसे बड़ा बर्निंग टॉपिक है, बर्निंग सब्जेक्ट है, उसमें बच्चे को मोटिवेट करिए। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी हमारी और दुनिया की एग्जिस्टेंस के बारे में, ये बहुत अच्छे सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिन पे बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। और लास्ट है सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ पे मैथ्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेल्स का फील्ड है, एडवर्टाइजिंग का फील्ड है, मार्केटिंग फील्ड है, पब्लिक रिलेशन है, कहाँ कहाँ नहीं है।
इतने तो एरिया हैं मैथ्स के बिना वो कुछ भी करेगा। तो बच्चे पे कोई ऐसा ज़्यादा प्रेशर मत बनाइए, उसको करने दीजिए। आप ये देखेंगे कि बिना मैथ्स के इन एरियाज में कितने बड़े बड़े लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी सफलताएं पाई। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। तो पेरेंट्स और ये लोग इस चीज़ों पे ध्यान दें। एक बार फिर से नटसल में हम उसके एवेन्यूज़ बता दे सकते हैं कैरियर के, कि बिना मैथ्स के बच्चा किन किन कैरियर्स में बहुत ही अच्छा कर सकता है। एक तो है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन के फील्ड में, जहाँ राइटिंग, एडिटिंग, जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन, पब्लिक रिलेशन, ये सब उसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। दूसरा है क्रिएटिव आर्ट का फील्ड, जहाँ पे जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फोटोग्राफी है, म्यूज़िक है, ड्राइंग है, एक्टिंग है, इन सब में। सोशल साइंस का फील्ड है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कितना कितना यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए एरिया है। देन एजुकेशन एंड टीचिंग में प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी, कितने कितने एरियाज हैं। हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म के फील्ड में आप देखिए, आप हेल्थ केयर में उसका देखिए, आप एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए कि बच्चा अपना ओन बिजनेस करे। देन ह्यूमैनिटीज़ एंड लिबरल आर्ट्स में आप जा भेज सकते हैं, फाइन आर्ट्स है, थियोलॉजी है, फिलोसफी है, लिटरेचर है। एंड देन एनवायरमेंटल साइंस के फील्ड में कि उसकी इकोलॉजी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और लास्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सब एरियाज हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना बच्चे को परेशान करने की ज़रूरत है। उसको ज़रूरत है एक सिर्फ सही दिशा निर्देश देने की, कि बच्चे बिना मैथ्स के भी ये फील्ड हैं, ये एरियाज हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो धन्यवाद। फिर मिलेंगे, आपको याद दिलाते हुए प्रेजेंटली कि अगर आपने हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो @Mr. Sudeep 104 को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय